हे गाइस, आज की मूवी का नाम है डूड वेयर इज माई कार। अपनी पंचायत शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि 98% व्यूअर्स ऐसे हैं हमारे चैनल पे जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ वीडियो देखते हो तो पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। सपोर्ट अस टू ग्रो गाइस। आगे आगे और मज़ेदार कंटेंट्स आने वाले हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है दो भंड किस्म के दोस्तों से। एक का नाम है जेसी और दूसरे का नाम है चेस्टर। दोनों की आपस में गहरी दोस्ती है पर दोनों ही भंड है। अपनी भंडता में इन्होंने कल रात में ज्यादा ही चढ़ा ली, जिसकी वजह से आज सुबह ये जो उठे है तो भी हैंगओवर में है। इन्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं कि कल रात हुआ क्या था, किसके साथ इन्होंने रात गुजारी और इन्होंने रात में किया क्या था। तो ये टीवी ऑन करके देखते है तो इसमें एक मंकी प्रोग्राम चल रहा है। वो मंकी ट्वीट्स और रॉक्स से कुछ खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी इनके पीछे से एक छछूंदर आके टॉयलेट करने लगता है और इन दोनों भंडों को ये भी नहीं मालूम कि ये छछूंदर है कौन। कल रात को इस छछूंदर को इन्होंने पार्टी में बुलाया होगा पर इन्हें मालूम भी नहीं है कौन है। तो ये अपने रेफ्रिजरेटर को देखते हैं तो इसमें चॉकलेट्स भरे हुए हैं। वैसे ये चॉकलेट्स पुडिंग्स है लेकिन ये भी कहाँ से है ये इनको मालूम नहीं। ये दोनों भंड होने के साथ साथ ठरकी इंसान भी है। इन्हें बड़े बूब्स वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है। इनकी कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि इनकी ट्विंस गर्लफ्रेंड थी। अब वो दोनों मिसिंग है और वो कहाँ गई है इसके बारे में इन भंडों को नहीं मालूम। तो ये अपने आंसरिंग मशीन में चेक करते हैं तो इन्हें इनके गर्लफ्रेंड्स का मैसेज मिलता है और वो भी गुस्से से भरा हुआ। वो इनसे गुस्से में पूछ रही है कि आखिर ये दोनों गए कहाँ। अब इन दोनों को ये भसड़ सुलझानी भी है और अपने गर्लफ्रेंड्स को भी ढूंढना है। जैसे ये घर के बाहर निकलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी कार मिसिंग है। जैसे चेस्टर से पूछता है कि ड्यूड वेयर इज माई कार, पर अब इन्हें अपनी कार के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी ढूंढना है। तब इन्हें याद आता है कि इन्होंने अपनी गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड्स की फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट्स रखे थे, वो भी मिसिंग है। ये एक बार में जाते हैं। यहाँ एक खूबसूरत लड़की जेसी से फ्लर्ट करना शुरू करती है। वो उसे घोड़ी की सवारी करने का आनंद देना चाहती है, समझ रहे हो ना। जेसी बड़ा खुश है। वो उसके साथ एक रूम में जाता है। धीरे धीरे वो स्ट्रिपर अपने कपड़ों को उतारना शुरू करती है। जेसी एक्साइटेड हो जाता है। तब उसे ये पता चलता है कि वो स्ट्रिपर एक ट्रांसजेंडर है। ये जानकर जेसी का तंबू नीचे गिर गया। इधर हम चेस्टर को देखते हैं जो बाकी स्ट्रिपर्स के साथ एंजॉय कर रहा है। जेसी अपने आप को कैसे तो भी बचाता है और यहाँ से भाग निकलता है। यहाँ से बचने के बाद ये एक चाइनीज टेलर के पास पहुँचते हैं। टेलर कहता है कि कल रात इन्होंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे जिसके पैसे भी इन्होंने दे दिए, फिर भी इन्हें पता नहीं रहता। यहाँ जब दोनों कपड़े चेक करने के लिए खुद के कपड़े उतारते हैं तो देखते हैं कि इनके पीठ पर टैटूज बने हैं। ये इस बात पर आपस में लड़ पड़ते हैं। रेस्ट रूम से ये कपड़े पहनकर निकलते हैं। इनके कपड़े काफी स्टाइलिश होते हैं। इसके बाद इनकी मुलाकात होती है नेल्सन से। नेल्सन बुद्धिस्ट परंपरा के ज़ेन फिलोसफी को फॉलो करता है। नेल्सन का एक डॉग है जिसका नाम है जकार्ता। इन सब से मिलने के बाद इनकी मुलाकात होती है क्रिस्टी बोनर से। क्रिस्टी बोनर देखने में काफी खूबसूरत होती है और इसे देखकर इन दोनों के तंबू खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्रिस्टी का एक अग्रेसिव बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है टॉमी और उसके बहुत सारे दोस्त है। इस तरह इनके इरादे पर पानी फिर जाता है। जब ये अपने फ्रेंच ऑस्ट्रिच फार्मर को मिलने जाते हैं जिसका नाम पियर है, तब ये शुतुरमुर्गों से घिर जाते हैं। ये देखते हैं कि इनके चारों तरफ शुतुरमुर्ग है। ये अपने आप को बचाने के लिए कार के अंदर घुस जाते हैं। शुतुरमुर्ग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक तो इनकी कार के छत को छेद कर इनके ऊपर अटैक करता है। किसी तरह ये दोनों यहाँ से बच जाते हैं। इसके बाद इन दोनों की मुलाकात हुई है दो ग्रुप से। ये दोनों ग्रुप अलायंस के हैं। एक मर्दों का ग्रुप है तो एक औरतों का ग्रुप है। दोनों इनसे एक डिवाइस मांगते हैं जिसके बारे में इन्हें नहीं पता रहता। ये दोनों ग्रुप का कहना था कि कल रात तुम दोनों हमारे साथ थे और तुमने हमसे वो डिवाइस ले लिया। उस डिवाइस का नाम कंटिन्यू ट्रांसफॉर्मर है। इनका कहना था कि वो इस यूनिवर्स को बचाने का डिवाइस है। चेस्टर और जेसी को इस बारे में नहीं पता रहता कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। इतने में इन्हें ये पता चलता है कि जॉल्टन ने इनके गर्लफ्रेंड्स को किडनैप किया है। जॉल्टन भी इनसे वही डिवाइस मांग रहा है। ये दोनों एक फेक डिवाइस लेके जाते हैं। जॉल्टन इसे असली डिवाइस समझ लेता है और इनकी गर्लफ्रेंड्स इन्हें वापस कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर टॉमी, क्रिस्टी और बहुत से लोग और पहुंच जाते हैं। नेल्सन भी अपने डॉग के साथ पहुंचा है। ये सभी जॉल्टन से उस डिवाइस को छीन लेते हैं। इतने में यहाँ पर वो दोनों एलियंस का ग्रुप पहुंच जाता है। ये ग्रुप यहाँ सबको बताता है कि चेस्टर के पास जो क्यूब है वही असली डिवाइस है। अगर वो क्यूब सॉल्व हो जाए तो अपने आप वो डिवाइस अपने फॉर्म में आ जाएंगी। चेस्टर उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है और एक्सीडेंटली वो सॉल्व भी कर देता है और उसको सॉल्व करते ही ये डिवाइस अपने शेप में आ जाती है। ये सभी लोग वहाँ उसे वार्न करते हैं अगर इसके लाइटों ने यहाँ फ्लैश करना बंद कर दिया तो संपूर्ण यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ दोनों ग्रुप अपने आप को यूनिवर्स के प्रोटेक्टर बताते हैं। लेकिन जेसी और चेस्टर में कंफ्यूजन बढ़ती जाती है कि आखिर कौन यूनिवर्स को बचाना चाहता है और कौन इसे बर्बाद करना चाहता है।
इसलिए ये दोनों वो दोनों ग्रुप से सवाल करते हैं कल रात के बारे में। मैन का ग्रुप उन्हें ये बताता है कि ये दोनों साथ में मिनिएचर पार्क में थे, वहाँ इन्होंने शर्त जीत ली थी और इन्हें इनाम में चॉकलेट पुडिंग लाइफ टाइम सप्लाई का ऑफर मिला था। चेस्टर और जेसी को ये बात समझ में आ गई है क्योंकि उन्हें सुबह ही चॉकलेट पुडिंग को अपने घर में देखा था। इस तरह ये मैंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनका सिलेक्शन तो सही निकला है, लेकिन औरतों के ग्रुप ने, जो कि एलियंस है, अपने आप को एक जायंट लड़की के ग्रुप में फॉर्म किया है। ये लड़की बड़ी विशाल और शक्तिशाली है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये किसी को भी निगल लेती है। बड़ी होने के बाद वो टॉमी को सबसे पहले निकल जाती है। यहाँ काफी भगदड़ मचती है, सब एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। जेसी और चेस्टर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलते हैं। वो लड़की इन दोनों का पीछा करती है। कल्टिस्ट इन्हें समझाते हैं कि अगर ये अपने डिवाइस के बीम वाले ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन कर देते हैं तो ये एलियंस यहीं पर मर जाएंगे। पर ये बटन इन दोनों के रेंज से कहीं दूर है, लेकिन एक स्ट्रॉ के हेल्प से चेस्टर इस बटन को प्रेस करता है और ये एलियंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टॉमी भी बच गया है, लेकिन क्रिस्टीना टॉमी को छोड़कर नेल्सन का दामन पकड़ लिया है। प्रोटेक्टर्स जेसी को और चेस्टर को थैंक्स कहते हैं और साथ साथ इनके गर्लफ्रेंड्स को भी। प्रोटेक्टर्स जाते वक्त इनकी मेमोरीज को पूरा क्लियर करके चले जाते हैं। अब इन्हें आज जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह जब जेसी और चेस्टर उठे हैं तब ये ट्रक के पीछे अपने कार को पाते हैं। इनकी गर्लफ्रेंड्स अब इनके साथ है। ये देखते हैं कि प्रोटेक्टर्स ने इनके लिए गिफ्ट रखा है जिसके सहारे इन लड़कियों के बूब्स को और बढ़ाया जा सकता है। जब जेसी और चेस्टर अपने गर्लफ्रेंड्स के बूब्स को बढ़ता हुआ देखते हैं तब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इनके अंदर ठरक की ज्वालामुखी फट रही होती है। इसके बाद ये एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने। यहाँ ये अपने अपने टैटूज के बारे में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा इस वीडियो के साथ। सो टिल देन, बाय बाय।